हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी आज हम डिस्कशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हो गया था अपना, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड डिस्टेंस हमने बता दिया था। और ये जो बेसिक लेक्चर सामने चल रहे हैं, जो हम मैकेनिक्स के में पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में हमारे जो बेसिक जो मैकेनिक्स होती है, जो फंडामेंटल्स होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो हमने स्टार्ट किया है इस सीरीज़ में। और फिर हम फर्दर आगे मूव करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे स्पीड के आगे हम बताएंगे आपको वेलोसिटी, फिर हम बताएंगे एक्सेलरेशन के बारे में, और साथ ही साथ फिर हम आगे चलेंगे काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई ऑल यू वेलकम इन द अमित फिजिक्स प्लेटफॉर्म वेर यू गेट ऑल काइंड ऑफ videos related to only physics of 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। और हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड आपको बताया था हमने। स्पीड क्या होती है, स्पीड हमने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्पीड इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओनली ये बताता है रेट को, ठीक है। इट डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की। जो डिस्टेंस है, बॉडी जो ट्रेवल कर रही है, वो हर एक सेकंड के में कितना ट्रेवल कर रही है, वो रेट कितनी है उसकी, रेट जो होती है ना, वो दर कितनी है, उस दर से वो कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। और स्पीड का हमने बताया था कितने टाइप्स होते हैं स्पीड के। स्पीड के जो अपने पास 3 और 4 टाइप किए थे। हमने बताया था आपको यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हमने बताया था नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। और फिर हमने आगे डिस्कशन किया था एवरेज स्पीड के बारे में। और फिर हमने बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम एनोलॉजी, इन सेम एनोलॉजी वी कैन डिफाइन फॉर द वेलोसिटी ऑल्सो। सो वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हमने बताया था कि स्पीड एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी है। तो उसी फैशन में, उसी एनोलॉजी में हम आपको बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। तो हम हेडिंग ये डालेंगे कि भाई वेलोसिटी क्या है, ठीक है। हम हेडिंग ये डालेंगे वेलोसिटी क्या है, हेडिंग ये डालेंगे हम वेलोसिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। और नोटबुक निकाल लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो सिंपल, जैसे स्पीड आती है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, वैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो हम इसमें बोलेंगे वेलोसिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो जो वेलोसिटी है उसकी जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये बोल सकते हैं सिंस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए vector quantity, thus velocity will also be a vector, be a vector quantity, be a vector quantity। चलो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये क्या जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। मान लीजिए कोई बॉडी मूव ही ना करे, या हम ये बोल रहे हैं कि मूव, जिस बॉडी ने जिस पोजीशन स्टार्ट किया है वो आफ्टर द ट्रेवलिंग, आफ्टर द कवरिंग लॉट्स ऑफ डिस्टेंस, आफ्टर रिटर्न्स एट ए सेम पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो ऐसे भी हो सकता है जीरो। या हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लीजिए वापस लौट करके वापस आ जाए और वापस नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लग जाए, तो हम बोलते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो।
तीनों हो सकती है, सही है। तो इन जनरल हम एक बात बोल सकते हैं, इन जनरल हम बोलें कि ये क्या होती है, रेट ही तो होती है, तो वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल सी बात। इन जनरल हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, ये जैसे हमने स्पीड को बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वैसे ही होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड और टाइम टेकन, यही तो होता है। अब बात करें कि भाई डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी को भी हम अलग अलग टाइप्स में हम बांट सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में हम बता सकते हैं। वेलोसिटी को हम पहले बताएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बताएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं, हम बोले टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं भाई, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। तो एक बात बताएं आपको कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज में हम बात करेंगे, फर्स्ट जो होगा वो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताएंगे, एक बात बताएंगे, जो अभी अभी आपको बताया कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात बताएं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम ये बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट से चल रहा है और उसकी जो रेट है वो भी कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं इफ ए बॉडी covers equal displacements in equal time of interval, equal time intervals, then it is uniform velocity। इट इज क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो होगी वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लीजिए 10 सेकंड हुआ, 10 सेकंड में उसने 20 मीटर चला और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। 10 सेकंड चला, 10 मीटर चला, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चला। अब अगले 10 सेकंड में वो 10 मीटर चलेगा, फिर उससे अगले 10 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, उससे अगले 10 सेकंड में 10 मीटर चलेगा। और हर एक छोटे से छोटा इंटरवल भी लोगे तो हर एक इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी नीड्स टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। मैं बोलूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम है वो मतलब जो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। हम इसके एग्जांपल्स लेंगे, आपको बताएंगे अभी एग्जांपल्स। तो पहले हम थोड़े बहुत डेफिनेशन अपन क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स भी लेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। अच्छा, इसी से बेस पर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बता सकते हैं इसी के बेसिस के ऊपर। जैसे हमने बताया कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको हम ये बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज होती है। अच्छा, चेंज होने का मतलब, वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब क्या है, उसकी रेट चेंज हो जाना। हम ये बोल रहे हैं इफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स unequal displacement in equal time of interval, then जो है, then it will be the non uniform velocity, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लीजिए, अच्छा इन दोनों का एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक बॉडी जो है अपनी इस प्रकार से चल रही है, अपनी बॉडी है इस प्रकार चल रही है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, चलिए
ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है बीच में। चलिए हम वापस फोकस करते हैं अपने, कहाँ चल रहे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर। हम ये बोले आपको भाई, हम ये बोले कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए कि बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में चल रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। एक्स एक्सिस डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ये मान लीजिए कोई एक इंसान का बच्चा है, ये एक बच्चा है छोटा सा, और ये जो नटखट है थोड़ा सा, और ये भाग रहा है। ठीक है, इसकी मम्मी पीछे पीछे भाग रही है इसकी। ठीक है, तो ये जब ये भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ना तो अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा है, स्ट्रेट में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये जो चल रहा है ना, उसकी जो चलने की जो स्पीड है वो भी सेम है। मतलब मैं बोलूँ कि इसकी जो स्पीड है, मैं बोलूँ इस बालक की, इस मैन की, इस बॉय की, इस बॉय की जो स्पीड है वो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है। मतलब एक सेकंड में वो 20 मीटर चलता है। मतलब एक सेकंड में 20 मीटर किया इसने, एक सेकंड में 20 मीटर इसने कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट सेकंड में भी वो 20 मीटर कवर करेगा। फिर अगले नेक्स्ट में भी वो क्या करेगा, 20 मीटर ही कवर करेगा। अगले सेकंड में भी वो 20 मीटर करेगा। अच्छा एक बात बताएं, डायरेक्शन भी सेम है इसकी, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, और इसकी जो स्पीड है वो भी सेम है। एक पर्टिकुलर स्पीड चल रहा है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम ये बोलेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम है। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो हम ये बोल रहे हैं भाई इक्वल डिस्टेंस जो है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, तो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मान लीजिए एक सेकंड में वो पहले तो कर रहा था 20 मीटर, अब अगले ही सेकंड में मान लीजिए वो कितने करने लग गया, 40 मीटर करने लग गया, और अगले ही सेकंड में वो 60 मीटर करने लग गया। मतलब वो हर एक सेकंड में अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है हर एक सेकंड में। तो उसका जो ट्रेवल जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एक सेकंड में पहले 20 मीटर कवर किया, नेक्स्ट अगले सेकंड में 40, और फिर नेक्स्ट अगले सेकंड में 60 किया। स्पीड बढ़ रही है तो वो स्पीड वेरिएबल स्पीड हो जाएगी, वो चेंजेबल स्पीड होगी। अच्छा एक बात और बताएं, अच्छा वेरिएबल जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या ऐसे चेंज हो सकती है क्या कि उसकी, एक बात बताएं, ऐसे भी तो हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो इंसान का जो बच्चा है, ये मान लीजिए ये जो है, ये अच्छा लग तो नहीं रहा है इंसान का बच्चा, ये तो एलियन लग रहा है। चलो कोई नहीं, हमें क्या मतलब इससे, हम ये बात कर रहे हैं, हमें तो वेलोसिटी देखना है। हम ये बोले कि भाई ये देखिए, हम ये बोले कि भाई ये हम बोले कि 1 सेकंड है, एक सेकंड में उसने 20 मीटर कवर किया, अगले ही सेकंड में उसने 20 मीटर और कवर किया, अगले सेकंड में वो 20 मीटर और कवर किया। मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन यदि मान लीजिए एक सेकंड वो 20 मीटर चला, अगले सेकंड में 20 मीटर चला, अब जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है लेकिन स्पीड सेम रखता है। अब उसने डायरेक्शन जब चेंज कर दी, ऐसे इसने अब ऐसे चलने लग गया, तो अब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रिक्वायर्स 2 थिंग्स, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सेम है, हर एक सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में यदि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो वेक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। वेक्टर एनालिसिस को याद करो, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेक्टर चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो तो भी चेंज होता है, और जब दोनों चेंज हो जाए तो भी चेंज होता है। सही है? तो ये हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म। अच्छा एक वेलोसिटी और आती है, हमने एक बात बताया था स्पीड में, आपको बताया था कि जब भी कोई स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, या हम ये बोले वेरिएबल स्पीड हो, क्या हम बोले वेरिएबल स्पीड हो, तो हमें एक कॉन्सेप्ट लेनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, और यहाँ हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। तो हम इसको पहले नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे आपको। चलिए नोट डाउन कीजिए पॉज करके स्क्रीन को, और हम बताएंगे आपको अब एवरेज वेलोसिटी। क्या बताएंगे? एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है,
चलिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, चलिए अब हम बात करें एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। थर्ड हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स व्हाट? एवरेज वेलोसिटी की बात करूं जिसको हम वी एवरेज से डिनोट कर देते हैं, डिनोट तो कैसे भी कर सकते हैं, देखिए आप पर डिपेंड है वो तो, लेकिन हम बात करें जनरल की बात करें। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम ये बोले व्हेन ए पार्टिकल moves with non-uniform velocity, when a particle moves with non-uniform velocity, then we introduce average velocity of particle। और ये होती क्या एवरेज वेलोसिटी? हम ये बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, ये जो हो जाता है हम ये बोलते हैं वो एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको करना है, हम ये बोलें कि एक बॉडी है, वो एक पार्टिकल वो ए लोकेशन से और वो ट्रेवल करता हुआ और यहाँ पर बी लोकेशन पर चला जाता है। यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है, वो मान लीजिए हम बोलें एक्स वाई जेड है, और ये हम बोल देते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। तो हम ये बोले कि भाई टोटल इसने ऐसे ट्रेवल किया है, इसने इस पाथ से वो ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल? भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक बात बताया, डिस्प्लेसमेंट इज ए मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ ये डेल आर वेक्टर है, और टाइम टेकन डेल्टा टी टाइम टेकन हो गया। तो मैं बोलूँ भाई डेल्टा टी टाइम टेकन हो गया, डेल्टा आर वेक्टर क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम में। तो हम ये बोल रहे हैं भाई एवरेज जो वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन टोटल टाइम कितना, डेल्टा टी। तो ये जो हो जाएगी अपने पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। हम एक बात बताएं आपको, देखिए पार्टिकल जो वो यहाँ से मूव कर रहा है, मैं बोलूँ कि ये जब यहाँ पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, फिर ये पार्टिकल यहाँ आया तो इसका अब जो है इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, फिर ये हुआ। अच्छा एक बात बताएं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ट्रेवल जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, साथ ही साथ जो है इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये हो गया, तो एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो ये आएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी भाई, देखिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, और ये मान लीजिए टाइम t1 है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपको जो टाइम है वो t2 है, ठीक है, t2 टाइम है, t1 टाइम है, और ये डेल्टा t हो गया, और ये डेल्टा r वेक्टर हो गया, जो भी हमने बोला। तो हम ये बोल रहे हैं भाई इंस्टेंटेनियस इस वेलोसिटी क्या हुई, जब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप बताया था, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम जनरली वी वेक्टर से दिखा देते हैं, और जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम जनरल कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज़ ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जब हम ये बोल रहे हैं आपको कि डेल्टा टी जो है, जो टाइम इंटरवल है उसको कम कर दो, डेल्टा टी को बहुत कम कर दो, जब बहुत कम करोगे, बहुत मान लीजिए वो यहाँ पर कर दिया आपने,
इतना कम कर दिया, यहाँ से लाते हुए यहाँ तक कम कर दिया डेल्टा टी, बहुत ही मतलब ये जो हो गया, ये हो गया डी टी हो गया, ये क्या हो गया, डी टी हो गया। जब डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर दोगे तो ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डी आर वेक्टर है ये डी आर वेक्टर किस में हो जाएगा, वो जाएगा डी आर वेक्टर में, डेल आर वेक्टर डी आर वेक्टर में। तो हम ये बोले लिमिटिंग वैल्यू, हम ये बोलेंगे क्या है ये, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ऑफ एवरेज वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये हम बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं कि लिमिट ले लेते हैं, लिमिट हम ले लेते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। क्या लिखते हैं, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। इट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। It represent the instantaneous rate of change of displacement with respect to time, and this is called instantaneous velocity at that instant of point and instant of that time। ठीक है, ये हमने बोला instantaneous velocity। तो instantaneous velocity हम ऐसे निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे निकाल लेंगे, और ये जनरल बात बता दी वेलोसिटी की। ठीक है, इतना बात हुआ अपना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। नोट लगाकर वो लिखेंगे, नोट लगाकर हम एक बात बताएंगे आपको, बहुत ही अच्छी सी बातें हैं। हम ये बताएंगे, फर्स्ट हम ये बोले द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of instantaneous velocity represent its instantaneous speed, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट पॉइंट। एक बात तो ये होगा। सेकंड हम बात करेंगे, लगते हाथ ही हम आपको बता देंगे, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स with uniform velocity, then its instantaneous velocity, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और हम बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ, फिर हम बोले एवरेज वेलोसिटी, और हम ये बोले स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम ये बोले स्पीड, ऑल आर इक्वल। क्या समझे इस बात से? हम ये बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए पहली बात की बात करें, हम ये बोलें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल बताता है। कैसे? हम ये बोले, मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है, ये मान लीजिए एक प्लेन में मूव कर रही है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, और बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, यहाँ से गई और इस ट्रेजेक्ट्री में, इस पाथ में वो ट्रेवल कर रही है, ऐसे इस पाथ में वो ट्रेवल कर रही है। अच्छा एक बात बताएं आपको, मान लीजिए वो बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और यहाँ पर जो है किसी टाइम पर मैं बोलूँ ये यहाँ है, फिर मैं बोलूँ किसी टाइम पर पार्टिकल बी पर आ गई, फिर मैं बोलूँ पार्टिकल सी पर आ गई, फिर ये पॉइंट डी पर आ गई, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है,
बहुत बढ़िया, ऐसे मूव कर रही है। अब एक बात बताएं, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि टाइम एक्सिस बताऊँ इसको, ठीक है, ये पाथ तो है ही है, लेकिन मैं इसको टाइम एक्सिस में डिनोट करना चाह रहा हूँ, और ये मैं बोल देता हूँ चलो एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस में है, और ये टाइम है, एक्स और टी, एक्स टी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये है कि मान लीजिए ये टी इज इक्वल टू 2 सेकंड है। क्या है? टी इज इक्वल टू 2 सेकंड है, और यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए वो अपने पास 2 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस में, ठीक है। ये टी इज इक्वल टू 0 है। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो 2 मीटर चल चुकी, ये 2 मीटर इसने चल चुकी, ठीक है, 2 मीटर इसने चल लिया, बहुत बढ़िया। फिर मान लीजिए ये यहाँ आ गई बॉडी, ये मान लीजिए 4 सेकंड हुआ, और इसने जो है वो मान लीजिए ये 4 मीटर हुआ, तो मैं बोलूँ 4 सेकंड 4 मीटर, ये 2 हो गया, और ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया 2 और हो गया, ये 2 मीटर और हो गया, और ये 4 मीटर कवर कर लिया इसने, ये 4 मीटर हो गया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है टी इज इक्वल टू 0 था, यहाँ 2 सेकंड था, और यहाँ कितना था? 4 सेकंड था, यही था, और 4 मीटर हो गया। अच्छा, और ऐसे ही ट्रेवल कर रही है। तो मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर जो बॉडी जो ट्रेवल कर रही है, ये जो बॉडी में ट्रेवल कर रही है, यहाँ से ये बॉडी जब ट्रेवल कर रही है, तो इस ड्यूरेशन में, और इस ड्यूरेशन में यदि मैं बोलूँ कि इस ड्यूरेशन में मैं बोलूँ कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो, टोटल टाइम कितना हो, यहाँ पर हो गया 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ से बॉडी यहाँ तक आई, तो इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँगा, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा 2, और टोटल टाइम कितना लगा 2, यानी 1 सेकेंड हो गया। मतलब यहाँ पर जो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है हर एक पॉइंट पर। फिर मैं बोलूँ यहाँ पर मैं बोलूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर स्पीड चल रही है, ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि देखिए इतने ही टाइम इंटरवल में, मैं बोलूँ अगले टाइम इंटरवल में बोलूँ 6 सेकंड ने लिया, अब जो है वो इसकी जो है जो ट्रेवल जो डिस्टेंस है वो कम है, मैं बोलूँ यहाँ पर 5 मीटर होगी। मैं बोलूँ 6 सेकंड के ऊपर कितना हो गया, 6 सेकंड के ऊपर वो 5 मीटर कर लिया। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं बोलूँ कि देखिए अब की बार 1 सेकंड में कितनी ट्रेवल कर रही है, 1 मीटर कर रही है। इसमें क्या कर रही है, 1 सेकंड में वो 1 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो ये चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन मैं बोलूँ कि भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, इस डिस्टेंस में अलग है, इस पाथ पर अलग है। लेकिन मैं बोलूँ इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जब आप मैग्नीट्यूड ले लोगे, वो उस पर स्पीड बताएगी। क्या बताएगी? स्पीड बताएगी। क्योंकि स्पीड होती है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं बोलूँ कि आप जो है जब टाइम को बहुत ही छोटा कर रहे हो, जब आप टाइम को बहुत ही छोटा कर देते हो, मैं बोलूँ कि जब आप टाइम को बहुत ही छोटा कर देते हो, मान लीजिए ये T1 है और आप बोल रहे हो कि ये T2 है, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dr वेक्टर हुआ। लेकिन आप जब टाइम को बहुत ही छोटा कर दो तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना यार, सही बात है क्या? ये पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन ले ली मैंने। मैं बोलूँ कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू बहुत ही जीरो जा रहा है, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू आप जीरो जा रहे हो, तो जो डेल्टा आर जो है वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो हम इसको डी टी लिख देते हैं। और डेल्टा आर जो है वो भी टेंड्स टू जीरो होगा, जिसको हम बोल देंगे डी आर वेक्टर। तो उस इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया। उस इंस्टेंट पर जो स्पीड और वेलोसिटी वो तो सेम ही है, स्पीड और वेलोसिटी वो तो क्या है, सेम है। और वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम उसमें बोल देंगे ये सेम है। साथ ही साथ में एक बात और रिजल्ट याद रखना है इसको, ये अपने पास जब हम इसको परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो यहाँ पर हमें ये निकल के आता है, जब भी कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, डायरेक्ट मेमोरेबल थिंग्स हैं। जब भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड,
ठीक है, इनको ध्यान रखना है ऐसे। तो ये हमने वेलोसिटी का कुछ पार्ट हमने क्लियर किया। हेडिंग क्या डालें, एक्सेलरेशन डालेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सेलरेशन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने ये कर लिया, आपको बताया डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की अब बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? जनरल लाइफ में आप सुनते होंगे नाम कि एक्सेलरेटेड बॉडी, या हम ये बोलते हैं यार ये तो बड़ा तेज़ हो रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है। जैसे आप ये बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, दो बाइक्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही हैं, एकदम पास में, एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड चल रही है, आप बातें कर रहे हैं आराम से। अचानक से जो आपके साथ वाला जो फ्रेंड है, अचानक से उसने क्या किया, एक्सेलेरेटर दबाया जोर से, और उसकी जो बाइक वो स्पीड से चलने लगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने लगी, उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या होगी, उसकी चेंज होगी। आप उसी से चल रहे हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड चल रहे हैं, और उसने एक्सेलरेटर दबा दिया और उसकी स्पीड वो बहुत ज़्यादा हो गई, और स्पीड और टाइम टू टाइम वो स्पीड बढ़ी रही है। ठीक है, स्पीडोमीटर में आप देखते होंगे, स्पीडोमीटर में आप देखते होंगे कि आप जो है 10 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, फिर आपने एक्सेलरेटर दबाया, दबा रहे हैं और जोर से आप उसको कंटिन्यूसली दबाते जा रहे हैं, तो स्पीड जो निडल है वो निडल कंटिन्यूसली बढ़ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर, फिर 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो निडल है स्पीडोमीटर की, निडल जो वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है। मतलब एक आवर में, पर आवर में पहले आपकी 40 थी, फिर स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब जो है वो 50 किलोमीटर, एक घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो। दूरी बोल दो, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, एक पर्टिकुलर में हम बात बता कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें तो सेम ही हो जाएगा सब कुछ। तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब 40 किलोमीटर चल रहे थे, फिर अचानक से 50 हो गई, मतलब उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ गई, फिर 60 हो गई। तो ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम बोलते हैं एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। और हम बोलते हैं कि जब स्पीड घट रही है तो हम बोलते हैं डी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। तो एक्सेलरेशन उसी कॉन्सेप्ट से आया है। तो ये बताता है कि वेलोसिटी है वो कितने अमाउंट में चेंज हो रही है, कितनी फास्टली वो चेंज हो रही है, कितना चेंज उसमें आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो हम एक्सेलरेशन से हम बता सकते हैं कि बॉडी की कौन सी बॉडी फास्ट चल रही है, कौन सी बॉडी कम चल रही है, कौन सी बॉडी तीव्र है, कौन सी बॉडी जो धीमी है, हम ये बता सकते हैं। अच्छा जी, तो एक्सेलरेशन को हम ये बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हम ये बोलेंगे एक्सेलरेशन जो है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम ये बोले भाई ये जो है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, it is the rate of change of velocity, it is the rate of change of velocity, it is the rate of change of velocity with respect to time, with respect to time, it is the rate of change of velocity with respect to time। ठीक है, अच्छा जी, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी? बिल्कुल है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तीनों हो सकता है। ठीक है, इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, इन जनरल हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हम ये बोले चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हो गया टाइम टेकन, ये बात कर दी हमने। अच्छा जी, ये हो गया एक्सेलरेशन की बात हमने बताई, ये हमने बोला कि एक्सेलरेशन की बात हमने बताई। चलिए, ये अपने बात हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब बात करें कि चेंज इन वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, अब मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी यदि जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मान लीजिए वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही,
एक फिक्स डायरेक्शन से चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एक फिक्स स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर से हम चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं। टाइम चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं रही, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो हो गया। अब मान लीजिए उसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में हम जो वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, पहले 20 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40, फिर 50, 60, 70, और टाइम चल रहा है अपना, वो तो चल ही रहा है, उसका क्या है, टाइम तो चलेगा ही। और पर्टिकुलर से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो हम बोल देंगे एक्सीलरेटेड बॉडी है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ गया, उस एक्सीलरेशन का बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा जी, हम ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी घट रही है, मान लीजिए पहले 40 थी, फिर 30 होगी, फिर 20 होगी, फिर 10 हो गया, फिर लास्ट में 0 होगा, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। एक्सीलरेशन क्या नेगेटिव है? कोई भी बॉडी जब एक्सीलरेट हो रही है तो उसमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी, और जब भी बॉडी डीएक्सीलरेट होगी तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये बात। जब भी कोई बॉडी है वो चल रही है, ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम एक बात करते हैं कि एक्सीलरेशन को भी हम क्या बांट सकते हैं, कई पार्ट में बांट सकते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन हम कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में हम ये बोले हैं, ये जो हम ये हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने बताया था वैसे ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नाम की चीज़ भी होती है अपनी इस दुनिया में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, जब जो है वेलोसिटी में चेंज है वो फिक्स आ रहा है, ठीक है। इफ देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज, in velocity, equal amount of change in velocity, equal amount of change in velocity with respect to time, then it is called यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो सकती है? वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट जो हो जाएगी, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा यूनिट जो है अपने पास वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर लूँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में बात करूँ, या हमें वेरिएबल एक्सीलरेशन भी बोल सकता हूँ, वेरिएबल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात करें तो हम ये बोलेंगे इफ देयर इज अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंज, इफ देयर इज, ये इक्वल अमाउंट की जगह क्या कर लेंगे, अनइक्वल अमाउंट कर लेंगे नोट्स में, बोलो कर लोगे क्या, मैं आशा करता हूं तुम कर लोगे। इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो ये हो गया अपने पास नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सीलरेशन। और थर्ड जो हम बोलेंगे एवरेज एक्सीलरेशन, सेम टू सेम वो का वही है। जब भी अपने पास वेरिएबल एक्सीलरेशन तो हम एवरेज एक्सीलरेशन बोलेंगे, और एवरेज जो एक्सीलरेशन हम बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे फाइनल टोटल मोशन में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ और टाइम कितना है। मान लीजिए पहले जो बॉडी है वो v1 से चल रही थी और फिर लास्ट में वो ट्रेवल करके v2 हो गया उसकी वेलोसिटी, तो हम बोल सकते हैं कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, ये हो गया अपने पास एवरेज एक्सीलरेशन हो गया। अब मैं बोलूँ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, फोर्थ की बात करूँ मैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करूँ तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में बोलूँगा जब भी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा भैया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और हम इसको लिखते हैं डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इन मैथमेटिक्स। तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब मैं बोलूँ कि भाई एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी।
वेलोसिटी में चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, तो हम बोल देंगे उसी में क्या है, वो एक्सेलरेशन है। उसी में क्या है, एक्सेलरेशन है। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देखें, चलो एग्जाम्पल बता देते हैं, लगते हाथ ही बता देते हैं। मान लीजिए एक बॉडी यहाँ से ट्रेवल कर रही है, ऐसे आ रही है, ओह भाई साहब ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये अपने पास क्या है, अपने पास इस पाथ, ऐसे पाथ होकर, और ये घूम गई, ऐसे घूम के चली गई घूम के, चलो भाई घूम के चली गई अपने पास। और यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये जो है, ये अपने पास सेमी सर्कुलर पाथ है, और इसकी जो रेडियस है वो मैं बोलूँ, यहाँ पर जो रेडियस है, वो रेडियस जो है वो मैं बोलूँ ये जो है वो r है। मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है। अच्छा ये प्लेन में है भैया, ये प्लेन में है, प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना, 2 डायमेंशन। ऐसे है ये, ऐसे है ये, ऐसे गया और ये घूमता हुआ और सीधा आ गया, समझ रहे हो, ऐसे गया और ये घूमता हुआ ऊपर आ गया। अब नीचे वाली डायरेक्शन को मैं जे कैप ले लेता हूँ भाई, ये समझते हो क्या, आई कैप जे कैप, ये माइनस जे कैप ले लेता हूँ। तो मैं कोई पूछ ले आपसे कि भैया ए पॉइंट ये है, भैया बी पॉइंट ये है, ए से बी पॉइंट के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ गई बॉडी और उसका एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ पर जो वेलोसिटी मान लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी बी वेक्टर आपको दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन जो है वो जे कैप में होगी। और यहाँ पर जो है ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है माइनस आई कैप, -20 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा जे कैप, ऐसे है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और टाइम ट्रेवल है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड में लेट मी चेक दैट वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है। चलिए वीडियो चल रहा है, बहुत अच्छा लगा भाई। चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या हो जाता है कि वीडियो बहुत हो जाता है बाय दी लॉट्स ऑफ रीजंस, लाइक समटाइम्स देयर इज ए स्टोरेज प्रॉब्लम, और समटाइम्स आई थिंक बैटरी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि हम लगे रहते हैं और फिर वीडियो पॉज रहता है, और फिर हम देखते हैं तो बाद में फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार कितना टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है चेक करना। तो हम ये बोल रहे हैं, चलो ठीक है, इतना बात हम ये बोल रहे हैं कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है अपने को क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे, ये जो बॉडी है वो यहाँ से ट्रेवल कर रही है, कहाँ से, ये बॉडी जो है वो यहाँ से आई है, इस पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है नीचे की ओर, और वो घूमती हुई रोटेट करती हुई जो है, और वो यहाँ पर आ गई, इस पर जो है 40 मीटर पर सेकंड है। कितना है, 40 मीटर पर सेकंड है। बहुत बढ़िया, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है देखो चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। और अब इसका जो टाइम है ना, आपको ये जो टाइम दे रखा है, मान लीजिए यहाँ तक ट्रेवल करने में इसको जो टाइम लगा, ठीक है, क्या लगा, जो टाइम लगा, तो मान लीजिए वो जो टाइम है वो मान लीजिए आपको दे रखा है, डेल्टा टी जो दे रखा है वो आपको मान लगा 10 सेकंड दे रखा है। तो मैं बोलूँगा जो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, तो मैं बोलूँगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और टोटल टाइम कितना लगा उस वेलोसिटी चेंज में। तो भाई यहाँ पर मैं बात करूँ कि एवरेज जो एक्सेलरेशन होगा तो टोटल वेलोसिटी में चेंज कितना है भाई, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 40 जे कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -20 जे कैप, और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम तो आपको दे रखा है 10 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 जे कैप अपॉन 10 हो गया, तो मैं बोलूँ 6 जे कैप आंसर आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, जे कैप में, यानी ऊपर की ओर है, और 6 जे कैप है, ठीक है। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है। हालांकि एक बात दे देखिए, एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ये एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है भाई, ठीक है ना। एक बात आपको ये बता देते हैं, मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर जो ये ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी,
ठीक है, वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी तो ये जनरल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिक सी चीज़ आपको बताई, ठीक है। आगे जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, जेई के क्वेश्चंस लेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट वगैरह। तो यहाँ तक आपके पास हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहाँ तक अपना बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है भाई, यहाँ तक जो है अपना बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक नोट लगाकर लिख लेना एक बात, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो होता है dv वेक्टर अपॉन dt होता है। चलिए, अच्छा, साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वेक्टर वो होता है dx वेक्टर अपॉन dt, ये हम बोले हैं dr वेक्टर अपॉन, इन जनरल बोले तो dr वेक्टर अपॉन dt। तो हम ये बोले हैं कि a वेक्टर जो है वो d अपॉन dt, और वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं dr वेक्टर अपॉन dt। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d2r वेक्टर अपॉन dt2, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो a वेक्टर को हम लिख सकते हैं d2r वेक्टर अपॉन dt2, हम ये बोल रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, हम ये बोल रहे हैं कि भैया चलो इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात आपको समझ में आती है, तो एक बात और हम बता देते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो होता है ना वो होता है dv वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, मैं क्या करता हूँ, dv वेक्टर अपॉन dt है, ऊपर नीचे dr वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dr वेक्टर से ऊपर नीचे, और हम ये जानते हैं dr वेक्टर अपॉन dt होता है v वेक्टर, तो और ये हो गया v वेक्टर और dv वेक्टर अपॉन dr वेक्टर। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला और एक a वेक्टर जो है वो हो जाएगा v वेक्टर dv वेक्टर अपॉन dr वेक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हम आगे यूज में लेंगे बाय द ड्राइविंग इक्वेशंस ऑफ मोशन इन काइनेमेटिक्स फॉर एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये नोट लगाकर इन दोनों को कर लेंगे, ये फर्स्ट नंबर डालेंगे, इसको एक नंबर डालेंगे, और फिर सेकंड नंबर, दो नंबर इसको डालेंगे, एक क्रम से चल लेंगे, ठीक है। आगे हम डिस्कशन करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स equations of motion for uniformly accelerated, for uniformly acceleration, ठीक है। ये हमारा हेडिंग होगा भाई। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या है, फिक्स है। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो फिक्स है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन उसमें जो चेंज है वो फिक्स है। मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर नेक्स्ट में जो होगा वो 20 किलोमीटर पर आवर में चेंज आएगा, ठीक है। मैं बोलूँ कि 20 किलोमीटर, ये मैं बोलूँ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हर एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड घटेगा या बढ़ेगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। डी एक्सेलरेट भी हो सकती है, बॉडी एक्सेलरेट भी हो सकती है, ठीक है, डी एक्सेलरेट भी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो आएगा। जब एक्सेलरेटेड होती है तो हम उसको बोल देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब डी एक्सेलरेट होती है हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं, या कई बार रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन आपने नाम सुना होगा, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन भी क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जब बॉडी रिटार्ड होती है, जब बॉडी धीमी होती है, धीरे धीरे घटती वो जीरो हो जाएगी, उसकी स्पीड वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। मान लीजिए एक बॉडी है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए वेक्टर क्या है, उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, ए वेक्टर क्या उसका एक्सेलरेशन है। और मान लीजिए, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए अपने पास, ठीक है, मान लीजिए आपके पास होंडा वाली बाइक है, बहुत ही शानदार वाली बाइक है आपके पास, और यहाँ पर जो बाइक चल रही है भाई, यहाँ पर जो बाइक चल रही है आपके पास, ये वाला अपने पास शानदार बाइक, सुपर बाइक है आपके पास, क्या है, सुपर बाइक है, और ये आप बैठे हैं भाई घोस्ट राइडर।
ये आप बैठे हैं घोस्ट राइडर और उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से। ओह भाई साहब, ये लो बहुत ज़्यादा स्पीड। अब मैं बोलूँ कि भाई इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, मान लीजिए ये जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका घर यहाँ पर है, ठीक है, इसका घर यहाँ पर है और ये अपने घर से निकला है अपनी महबूबा से मिलने। कहाँ, किससे मिलने? अपनी महबूबा कोई भी हो सकती है भाई, ठीक है, एक रॉन्ग डायरेक्शन में मत जाइए आप, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये उसका घर है, ये उसका टाउन है भाई। मैं बोलूँ कि उसने घड़ी देखा, उसने देखा कि t=0 सेकंड पर मैं निकलता हूँ, t=0 सेकंड पर क्या निकलता हूँ। अब वो t=0 सेकंड पर जो ही उसने t=0 सेकंड स्टार्ट किया, मान लीजिए उसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी है, मान लीजिए वो चलता आ रहा है, पहले से उसके पास वेलोसिटी है। ऐसे सोच लो कि घर से निकला, घर से स्टार्ट की मोटरसाइकिल और घर से जो मेन गेट से बाहर आया, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u वेक्टर है। u वेक्टर जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर है। और एक्सेलरेशन कितना है इसका? एक्सेलरेशन a वेक्टर है, ठीक है, जो यहाँ पर लिख रखा है। तो हम ये बोले इसका जो एक्सेलरेशन है वो a वेक्टर है। इसका एक्सेलरेशन कहाँ लिखें भाई, जगह ही नहीं है यार। a वेक्टर जो है वो यहाँ पर क्या है? इसका एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। तो हम ये बोल रहे हैं ये जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब वो चलता जा रहा है अपना टारगेट को पाने के लिए, और वो चल रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से, चलता हुआ और वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, कहाँ गया? ये यहाँ आ गया वो, ठीक है, और यहाँ आ गया भाई, ये चेंज नहीं हुआ, वही है, ठीक है, वो थोड़ी बाइक भगा ली ना उसने, अब वो यहाँ आ गया। मान लीजिए अब वेलोसिटी तो चेंज होगी मेरे भाई, वेलोसिटी तो चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज क्यों रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या कहता है? एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज होगी, पहले उसकी वेलोसिटी u वेक्टर थी, मान लीजिए भगा रहा स्पीड इंक्रीज कर रहा है और अब उसकी वेलोसिटी v वेक्टर हो गई। यहाँ पर जो है उसकी वेलोसिटी v वेक्टर होगी, हम बोल रहे हैं ये फाइनल वेलोसिटी है, हम ये बोल रहे हैं ये फाइनल वेलोसिटी है। और हम ये बोल रहे हैं भाई यहाँ पर ये पहुँच गया, ये किसका घर है? ओहो, पहुँचा दे क्या? ये इसकी दीदार जिसका करना चाह रहा था उसका घर है, ठीक है, ये हम बोले टारगेट, ठीक है, टारगेट हाउस, क्या बोले? टारगेट हाउस। और ये मान लीजिए टाइम t पर पहुंच गया, t=t पर पहुंच गया। अब एक बात बताएं, हम इसकी एनालिसिस करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। मैं बोलूँ हम जानते हैं, देखिए हम ये बोले फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन में। देखिए सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो, हमें क्या पता है भाई? हमें ये पता है कि जो वेलोसिटीज होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो होती है dr वेक्टर अपॉन dt। क्या होती है? dr वेक्टर अपॉन dt, यही होती है। या हम इसकी एक्सेलरेशन को बोल लें, इसका जो सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv वेक्टर अपॉन dt, ऐसे बोलें, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, dv वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? a वेक्टर dt, ठीक है। अच्छा, ये क्या था? स्मॉल चेंज बता रहे हैं, लेकिन मैं टोटल चेंज की बात करूं तो टोटल चेंज कहां से कहां तक? t=0 से t=t टाइम तक ज्ञात करूं। t=0 पर इसकी वेलोसिटी u वेक्टर थी, t=t पर वेलोसिटी v वेक्टर हो गई। अच्छा, dv वेक्टर का जो अपने पास डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है वो v वेक्टर आ जाएगा और ये हो जाएगा v वेक्टर। अच्छा, a वेक्टर तो क्या है? कांस्टेंट है। a वेक्टर तो क्या? कांस्टेंट को मैंने लिया बाहर, और ये हो गया टाइम, और ये हो गया 0 to t हो गया। अच्छा जी, मैंने क्या किया? इसमें अपर लिमिट रखी v वेक्टर और ये लोअर लिमिट रखी v वेक्टर माइनस v वेक्टर, और ये हो जाएगा a वेक्टर और अपर लिमिट t-0, यानी ये हो गया v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस अपने पास हो गया a वेक्टर इंटू t, v इक्वल टू u प्लस at, ये हो गया। वाह जी वाह, ये किसी टाइम t पर वेलोसिटी बता रहा है, किसी टाइम t पर। अब इस भाई साहब की जो ये घोस्ट राइडर है, क्या है ये घोस्ट राइडर है, ये घोस्ट राइडर है, घोस्ट राइडर। इस घोस्ट राइडर की मैं बात करूं,
अब इस टाइम पर मैं बात करूं कि इस टाइम पर स्पीड कितनी, मान लीजिए t इक्वल टू t1 पर पूछूं तो v इक्वल टू u प्लस ए t1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा सेकंड इक्वेशन की बात करूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो देखिए v वेक्टर जो होता है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि v वेक्टर जो होता है वो होता है ds वेक्टर अपॉन dt, या हम इसको dr वेक्टर अपॉन dt, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा एक बात बताएं, ये ds वेक्टर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि s वेक्टर जो जनरल जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उसमें s वेक्टर लिखा होता है, तो उससे अपने को माइंड नहीं करना। हम ये बोले भाई चलो हम ये बात करें कि ds वेक्टर जो हो गया वो हो जाएगा v वेक्टर इंटू dt। हम तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t टाइम तो वो कहाँ चला, उसकी कुंडली क्या है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 0 है क्या, अच्छा यहाँ पर 0 है क्या, यहाँ t इक्वल टू 0 पर तो वो चला ही नहीं, वो तो चला ही नहीं, वो फिक्स है, वो तो वहीं पर यहाँ से स्टार्ट किया। डिस्प्लेसमेंट तो अब उसने ट्रेवल किया, यहाँ तक किया, अरे डिस्प्लेसमेंट तो मेरे दोस्त यहाँ किया ना उसने, ये यहाँ ट्रेवल किया, ये एस वेक्टर, तो ऐसे हुआ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, इंटीग्रेशन करना आता है ना, कर दो तो इसको इंटीग्रेशन। हम बोले भैया एस वेक्टर हो गया, अपर लिमिट हम रखेंगे एस वेक्टर, लोअर लिमिट 0, एस ये हो जाएगा 0। अच्छा एक बात बताएं, ये जो वी वेक्टर वो चेंज हो रही है, ये वी वेक्टर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है वी वेक्टर, ऐसे चेंज हो रही है, तो हम इसमें लिखना जरूरी है। वी वेक्टर हम बोले भाई ये हो गया यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, और ये हो गया डी टी, टी इज इक्वल टू 0 से टी। अच्छा एक बात बताएं, इंटीग्रेशन कर दें क्या, इंटीग्रेशन कर दें। u वेक्टर तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, 20 मीटर पर सेकंड से चला तो 20 मीटर पर सेकंड वो फिक्स है उसकी, वहीं से तो चला है। तो u वेक्टर तो मैंने ले लिया, मैंने बाहर, क्योंकि कांस्टेंट होता है उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर ले लेते हैं। अच्छा dt का हमारे पास हो गया t, तो ये हो जाएगा t, और अपर लिमिट ये 0 टू t। अच्छा प्लस, अच्छा a वेक्टर भी कांस्टेंट है, हमने ले रखा है, ये कांस्टेंट ले रखा है, देखिए कांस्टेंट ले रखा है। अच्छा t का जो लिमिट, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, और लिमिट 0 टू t हो जाएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपने पास ut प्लस अपने पास हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपने पास हो गया डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ट्रेवल डिस्टेंस इन टाइम t। अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख ले, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बात करूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बात करूँ थर्ड, तो थर्ड के लिए आपको एक बात याद में रखनी पड़ेगी, जैसे हमने अभी बताया, हमें ये पता है कि ए वेक्टर सिंस वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम ये जानते हैं भाई ए वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर जो होता है वो वी डी वी अपॉन डी एक्स होता है। क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एस होता है। यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या ये सही है क्या, क्या ये सही है क्या, सही है क्या, बिल्कुल। हम ये बोल रहे हैं कि इसका हम अलग अलग कर लें, डी डी वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ए वेक्टर डी एस वेक्टर। अच्छा इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, एस इज इक्वल टू 0 से, जब एस डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसकी वेलोसिटी कितना है, यू वेक्टर है। जब डिस्प्लेसमेंट उसने एस चल गया तो इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर हो गई। तो हम ये बोले v²/2 हो गया, और ये अपने पास हो गया यू वेक्टर, और ये हो जाएगा वी वेक्टर, ये वी वेक्टर का स्क्वायर बोल दो चाहे वी स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। और यहाँ पर हो गया ए वेक्टर, और ये डी एस का हो गया एस वेक्टर, ये हो गया 0 से एस वेक्टर। अच्छा हम ये बोल रहे हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो गया 2a वेक्टर एस वेक्टर, ये हो गया अपने पास, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अच्छा इसको वेक्टर प्रोडक्ट में, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। वेक्टर का क्या, वेक्टर का डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता, वेक्टर के दो प्रोडक्ट हमने डिफाइन किए थे, या तो डॉट प्रोडक्ट होगा उन दोनों के बीच में, या क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किसमें, जब भी इस प्रकार की स्टडी होगी, जब भी ऐसे केसेस की हम बात करेंगे। ये भाई साहब एक पर्टिकुलर सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कई बार हम किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाल देंगे, वो भी सीधी है, फिर वापस आएगी, उसकी स्टडी करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मोशन अंडर दी ग्रेविटेशन फोर्स, मोशन अंडर दी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है कॉन्स्टेंट होता है, और वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वन डी मोशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, वन डायमेंशन की।
एक आपको बात बता देता हूँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, और सभी प्रकार के मोशंस के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि वन डायमेंशन के लिए, ये 1D के लिए भी वैलिड है, 2D के लिए भी वैलिड है, 3D के लिए वैलिड है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किए हैं तो ये जनरल है, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ये ध्यान में रखना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी जहां भी आएगा, चाहे 1D में आए, 2D में आए, 3D में आए, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज कर देंगे और उनसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उनसे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमने आज डिस्कशन किया, साथ ही साथ में हम इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। वेलोसिटी से रिगार्डिंग भी बचे हुए हैं, एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग बचे हुए हैं, ठीक है, बहुत कुछ बचे हुए हैं, और हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई कैसी स्टडी चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चल रही है कि नहीं चल रही। ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ, हम आगे भी हम कोशिश करेंगे। अब जब आगे हम बताएंगे आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद में हम बताएंगे आपको कि कैसे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। फिर अपने पास 2 डायमेंशन स्टडी करेंगे, 2 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, सर्कुलर मोशन उसमें आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा है, स्टडी ब्रॉड करनी है आपको। तो अभी से स्टार्ट करते रहेंगे, बेसिक्स आप क्लियर करते रहेंगे। बेसिक्स नहीं आया हुआ, फाउंडेशन यदि क्लियर नहीं है, जब तक बेस नहीं बनेगा ना तो ऊपर के मकान कभी खड़े नहीं होते। तो बेस जो है, फंडामेंटल फाउंडेशन जो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, और चेहरे पे स्माइल के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।